नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज से मैं आपके दुखों का निवारण करने के लिए बाइबल के सबसे शक्तिशाली और प्रबल वचनों पर चलूंगा, क्योंकि ये वचन जो है परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा कहे गए हैं और ये जीवित वचन है। जीवित पुत्र के और उनके जीवित पिता के सामर्थ्यशाली अर्थात शक्तिशाली मंत्र वचन है जो कि आपके जीवन में पूरे होंगे। संसार दुखों का घर है, यहाँ कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। इसीलिए परमात्मा के पुत्र ईसा ने नए नियम के तहत दुखों के निवारण के लिए, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसा होके भी दुखी है और कोई पद पाना चाहता है, इस तरह के जो संसार में व्याधियां थी, किसी को कोई रोग है, कोई कैंसर से, कोई कोढ़ से, कोई आंख के अंधेरे से, और कोई विकलांग है या कोई किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, सब दुखों का निवारण एकमात्र ईसा के पास था और वो संसार में अपने 33 साल के जीवन में करते रहे। ये सारा वृत्तांत बाइबल में आया है। मैं आपको इसी पर लेके चल रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य उसकी कृपा से मुझे भी प्राप्त हो रहा है और मैं उसी की कृपा से, उसी की महिमा से, उसी के अनुग्रह से ये सारा संसार के लिए करने का प्रयास कर रहा हूं। और अब आज से मैं इन्हीं सामर्थ्यशाली वचनों द्वारा संसार के दुखों का निवारण करना चाहता हूं और करूंगा, क्योंकि ये जीवित वचन है जो जीवित परमात्मा के जीवित पुत्र द्वारा कहे गए हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि संसार पर लागू होंगे और संसार के दुखों का निवारण होगा। दुख सुख में बदल जाएगा। ये बाइबल का नए नियम के तहत आया है। यहां परमात्मा के पुत्र ईसा संसार के लोगों से बोल रहे हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, परमात्मा पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म एक है, इस पर जो चलता है और जीवित वचनों को मानता है, उनका दुख सुख में बदल जाएगा। क्योंकि यह वचन उस टाइम आया था जब परमात्मा के पुत्र का स्वर्ग में जाने का निश्चय हो गया था और क्रूस का समय नजदीक आ गया था। तो यह इतना प्रबल और शक्तिशाली वचन है जो पूरा होगा। इसको जो सुनेगा उसका दुखों का निवारण आज और अभी होगा। दुख सुख में बदल जाए। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा कह रहे हैं थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखोगे, क्योंकि क्रूस के में जाने के बाद तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनका जो शरीर था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो गया था इसी कारण से कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। वो इस शारीरिक मृत्यु के तीसरे दिन तो जीवित हो गए थे, पुनः जीवित हो गए थे और अपने शिष्यों से मिले थे। इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इन्होंने पहले से बता दिया था लोगों को। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा यह क्या है। तब उनके जो चेले थे उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। क्या ये क्या है जो ये कह रहा है कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी देर बाद फिर देखोगे। इसका मतलब उनकी समझ नहीं आया। और यह है इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। यह इसलिए कहे गए कि मैं पिता के पास जाता हूं, अर्थात परम पिता परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है उनके पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है। तो शिष्यों के समझ नहीं आया कि थोड़ी देर कहता है, ये बात क्या है, हम नहीं जानते वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, तब यीशु ने यह जानकर कि वो कुछ
असमझ में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है और वो कुछ पूछना चाहते हैं। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? क्या तुम आपस में एक दूसरे से जो सलाह कर रहे हो इस बात पर पूछताछ कर रहे हो? थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, इस पर तुम बहस कर रहे हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे, अर्थात अपने शिष्यों से कि तुम रोओगे, अर्थात तुम पर एकदम से दुख आएगा, तुम प्रताड़ित किए जाओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। अर्थात जो संसार में लोग हैं जो मुझ में और परमात्मा को नहीं मानते वो आनंद करेगा और तुम रोओगे। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें दुख होगा मेरे जाने का, मेरे क्रूस का, परंतु तुम्हारा शोक जो है, दुख जो है वो आनंद में बदल जाएगा। जो इस वंचरों को इस समय सुन रहा है उनका जो शोक है, उनका जो दुख है, संसार का कोई भी तकलीफ है उनकी, वो इस एकमात्र वचन से अभी दूर होगी, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय, अर्थात जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है, वो प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, उस समय उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होगी। जीव में से जीव निकलना बहुत बड़ी आफत का और दुख का समय होता है, तकलीफ बहुत होती है। एक जीव में से दूसरा जीव जो निकलता है वही प्रसव का समय होता है। समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, अर्थात प्रसव का जो समय है वो बड़ी दुख की घड़ी होती है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, अर्थात वो जब बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, तो इस आनंद से जब वो बच्चे को जन्म दे देती है माँ, तो इस आनंद से कि इस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, अर्थात फिर याद नहीं करती। उसको खुशी होती है कि मेरे बेटा हुआ है, मेरी एक पुत्री हुई है और संसार में एक नया आदमी आया है, वो उस दुख को भूल जाती है। इसी प्रकार से ईसा पर जो लोग, उनके क्रूस पर जो लोग शोक करते हैं और संसार में रोते विलखते हुए लोग हैं, उनके लिए कि वो जो शोक है, वो जो दुख तकलीफ है, इस वचन से आपका किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, किसी के पास पैसा नहीं आ रहा, कोई औरत मां नहीं बन पा रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या और कोई व्याधि है किसी किस्म की, वो इस वचन से पूरा होगा और अभी होगा। तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। इसी प्रकार जो आज संसार में इस समय दुख पा रहे हैं, चाहे वो कोई तकलीफ हो, कोई भी समस्या से ग्रस्त हो, गरीबी से, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई पद पाना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो वो इस वचन से इसका निवारण करेगा। ये परमात्मा के पुत्र द्वारा कही गई बात है। इस सामर्थ्यशाली वचन से उनका सब समस्याओं का समाधान होगा। संकट को फिर आप लोग इस जब आपका ये संकट दूर हो जाएगा, संसार के लोगों से कह रहा हूं मैं, कि जब आपका ये संकट, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पैसा आ जाएगा, जिसके बीमारियां हैं, कोई रोग है जो कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, वो रोगी ठीक हो जाएगा, तो फिर इस संकट को आप लोग दोबारा स्मरण याद नहीं करोगे। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु उसी प्रकार संसार के जो लोग हैं उनको शोक तो है, अपने दुखों का, अपनी बीमारियों का, अपने गरीबी का और अन्य कष्टों का शोक तो है। परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, ये ईसा का जीवित वचन है। क्रूस के समय फिर मिलूंगा, अर्थात ये मिलके दूर कर रहा है।
और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। और जब मैं तुम्हारे से मिलूंगा इस सामर्थ्यशाली वचन से, इस समय संसार के लोगों से ईसा मिल रहे हैं, फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। अर्थात यह आनंद, यह जो आपका शुद्धिकरण है और जो सामर्थ्यशाली वचन से जो ठीक हो रहे हैं, उनका आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। जो माएं बहनें बच्चे नहीं जन पा रही वो बच्चे जनेगी, और जो गरीब है वो पैसा प्राप्त करेगा। और ये आनंद जो तुम्हारा है, क्योंकि ये परमात्मा के पुत्र ईसा दे रहे हैं, यह आनंद तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। अर्थात जब तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, तो यीशु यहां बोल रहे हैं कि जब जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं हो पैसा आ जाएगा, जिसके पास बीमारी है वो बीमारी से ठीक होकर स्वस्थ हो जाएगा। तो उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। अर्थात इस सामर्थ्यशाली वचन को सुनने के बाद तुम उस यीशु से कुछ नहीं पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अर्थात मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, या यीशु परमात्मा के पुत्र बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसी समय तुम यदि पिता से अर्थात परमात्मा से मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यह इतना प्रबलशाली वचन है जो आपके जीवन में काम आएगा। इसी समय सारी आपकी कामनाएं, मनोकामनाएं पूरी होगी। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इस वचन को तुम संसार के लोगों परमात्मा के पुत्र यीशु के नाम से परमात्मा से इसी समय मांगोगे तो पूरा होगा। यह इतना सामर्थ्यशाली वचन है। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अर्थात अब तक जिन लोगों ने परमात्मा के पुत्र यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो उनके लिए। परमात्मा के पुत्र यीशु बोले मांगो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारे संसार के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप ये परमात्मा का इतना शक्तिशाली और जीवित वचन है जो परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा स्वयं के मुंह से निकला है। इसी समय मांगो, लेकिन मांगने का तरीका यह है कि परमात्मा के पुत्र ईसा की महिमा से मांगो, उनके माध्यम से मांगो। कोई अगर दुखी है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, वो बीमारी ठीक होगी। किसी को बच्चे अगर नहीं हो रहे तो बच्चे होंगे। कोई पद पाना चाहता है उसका पद मिलेगा। कोई मां बनना चाहती है वो मां बनेगी। और कोई और अन्य मनोकामना है, तुम मांगोगे तो इसी समय पाओगे। धन्यवाद। आप इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको संसार के दुखों के निवारण के लिए परमात्मा के पुत्र यीशु द्वारा कहे गए नए नियम के तहत प्रबल वचनों पर ले चलूंगा, जो आपके दुखों का निवारण करेगा। जो आपके दुख, किसी तरह की बीमारी इत्यादि जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सब का निवारण इसी से होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।